आज रुक्मणी मैया ने भी पत्र में वही लिखा है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते। हे प्रभु, हे द्वारिकाधीश, जब से मैंने आपके गुणों को सुना है, अभी आपको देखा नहीं और आपको अपना पति मानने लगे हूं, ये पत्र लेकर पंडित जी आए। अब जब पंडित जी पत्र लेकर आए, कन्हैया को दिखाया, तो कन्हैया भाई पहले तो पत्र चलते थे, देव यदि कहीं बाहर है, कोई दूसरे गांव में है, तो पत्नी पहले पत्र लिखती थी, तुम्हारी प्राण प्यारी, तुम्हारी चरणों की दासी, ऐसे पत्रों की लाइनें होती थी। अब तो मोबाइल चल गए। तो ऐसे ही रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, भगवान ने पत्र देखा, ब्राह्मण देवता ने कहा प्रभु आप भी कुछ लिखेंगे। पत्र में लिखा था कि मेरा हरण करके मेरे संग में विवाह करो। भगवान ने कहा पंडित जी से, भैया हम कुछ लिखेंगे विखेंगे नहीं, अब एक काम करते, हम दूल्हा बन के सीधे रुक्मणी का हरण करने ही चलते। अब कन्हैया सोच रहे हैं भाई किसी की बहन बेटी को चुरा कर लाना है, तो ऐसे तो है नहीं कि जाएंगे और सीधे हाथ पकड़ के चोरी करके ले आएंगे, थोड़े बहुत झगड़े वगड़े भी होंगे। तो कन्हैया सोच रहे हैं अब शादी होनी रुक्मणी जी से और रुक्मणी जी के हमारे साथ में, और यदि विवाह हम स्वयं दूल्हा बनकर जाएंगे, रुक्मणी जी दुल्हन बनेंगी, और हमारे विवाह में यदि झगड़ा हो, लड़ाई झगड़ा हो, दंगे फसाद हो, तो ये जमता नहीं है। तो भगवान ने कहा ऐसा कुछ किया जाए कि हरण भी करके ले आए और झगड़े भी ना हो, क्योंकि भाई रुक्मणी का भाई जो रुक्मी है वो तो चाहता था ना कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ, और भगवान उसको हरण करके ला रहे। भगवान को ये बात तो पता थी कि रुक्मणी के भाई रुक्मी ने सेना भेजी होगी, पक्का रुक्मणी को अकेले तो भेजा नहीं होगा गौरी मंदिर। तो भगवान ने कहा मुझे भी शायद युद्ध ना करना पड़े, क्योंकि किसी का हरण करना, चोरी करना। तो भगवान ने कहा एक काम करता हूं, आज अस्त्र शस्त्र नहीं लेकर जाता। क्यों? अस्त्र शस्त्र लेकर जाऊंगा इसी कारण, भाई कहते हैं ना कि घर में शस्त्र रखने नहीं चाहिए, रखने भी चाहिए तो ऐसा नहीं रखना चाहिए कि चला और किसी का काम ही तमाम हो जाए। हाँ, डंडे इत्यादि रखो, बंदूक वगैरह, कहते हैं ना यदि शस्त्र घर में रहते हैं तो क्रोध ज्यादा आता है। हमारे सनातन धर्म का नियम है कि भैया शस्त्र नहीं, हमारे सनातन धर्मियों के यहाँ शास्त्र होने चाहिए, और जिनके घर में शास्त्र है, शास्त्र की वाणी ही शस्त्र का काम कर देती कभी कभी। जरूरी नहीं कि आप शस्त्र से ही युद्ध जीतें, कितने सारे युद्ध पहले शास्त्रों से जीते थे। भगवान ने अर्जुन को जब गीता सुनाई तो उस युद्ध को अर्जुन ने गीता सुनने के बाद जीत लिया। जीवन का युद्ध भी चल रहा है, इसी कारण याद रखिएगा जीवन में कई मौके आते हैं कि झगड़ा करें, लड़ाई करें, किंतु उस समय पर आप सत्संग की बात याद करिएगा। आप बोलिए, क्रोध आए क्रोध करिए, किंतु ऐसी शास्त्रिक बात बोलिए कि सामने वाला जो आपको अपशब्द कह रहा है, जो कुछ भी बोल रहा है, वो शांत हो जाए। वो कब होगा? वो आपके जीवन में तब होगा जब आपके जीवन में सत्संग हो, जब आपके जीवन में शास्त्र होंगे। और जिनके जीवन में शास्त्र है, जिनके जीवन में शास्त्रीय ज्ञान है, उनके दुश्मन भी समाज में कम होते हैं। समाज में दुश्मन उसके ज्यादा होते हैं जिसके जीवन में सत्संग की कमी रहती है। भाई जो सत्संगी व्यक्ति रहता है ना, वो तो सबसे कहता है जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, प्रणाम। और जो कुसंगी रहता है, दुर्जन रहता है, अभिमानी रहता है, वो अपने ही नशे में चूर रहता है, भैया मैं क्यों करूं। जिसके जीवन में ज्ञान है, जिसके जीवन में शास्त्र है, कहते हैं समाज में उसके दुश्मन होते ही नहीं है। अब लोग अपने मन में उससे दुश्मनी पालने, वो एक अलग बात है, किंतु उसके मन में किसी के प्रति दुराभाव नहीं रहता, बैर भाव नहीं रहता। और रहता भी है तो ये भगवान की कथा सुनते सुनते वो आपके दुश्मन को भी मित्र बना देती है। मीराबाई को मीराबाई के पति ने जहर पिलाया, जहर भेजा, बोले इसको जहर पिला दो। क्यों? बोले दिन रात कृष्ण कृष्ण करती है, मेरी पत्नी तो मेरी है किंतु प्रेम कन्हैया से करती है। तो जहर ले जाकर दिया, तो वो जहर भी मीराबाई ये भाव से पी गई कि ये भी मेरे कृष्ण का चरणामृत है। कैसे? बोले कन्हैया भी काले हैं, जहर भी काला है, शायद उन्हीं के शरीर से निकला है, तो मीराबाई पी गई। जहर पीने के बाद भी मीराबाई मरी नहीं, कहती रही गोविंद ये भी तेरी कृपा है। इसी कारण जीवन में सत्संग, कीर्तन, शास्त्र, ज्ञान, ये भागवत की कथाएं, रामचरितमानस समय समय पर सुनते पढ़ते रहिए। क्यों?
जीवन में आपके यदि दुश्मन बन भी जाएंगे तो भैया वो मित्र बन जाएंगे। आज भगवान भी सोच रहे हैं कि मैं शस्त्र धारण करके नहीं, सुदर्शन चक्र से कह दिया यदि मैं बुलाऊं भी तो आना मत। क्यों प्रभु? बोले भैया अपनी शादी में कभी भले कोई झगड़ा कर ले किंतु दूल्हा अपनी शादी में कभी झगड़ा नहीं करता। क्यों? यदि दूल्हा झगड़ा करेगा तो फिर शादी कैसे होगी? सुदर्शन चक्र ने कहा प्रभु ठीक है नहीं आएंगे। भगवान ने कहा जाकर युद्ध करना पड़ेगा, क्यों ना आज मैं अपना श्रृंगार इतना बढ़िया करूं कि सारे द्वारपाल जो मेरे से झगड़ा करने आएंगे मेरे को देखकर ही मोहित हो जाएंगे। और भगवान हमारे ठाकुर जी हैं ही सुंदर। कभी वृंदावन आ पाओ जब भगवान का श्रृंगार होता है, आहा कितने सुंदर लगते हैं पता है। भागवत में वर्णन है कि बरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंती चमाला रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदैः वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान के घुंघराले केशों को देखकर गोपियां गाय ही मोहित नहीं होती, देवलोक की देवांगनाएं भी कहती लाला हमें भी वृंदावन में जन्म दे दो। भगवान कभी कभी गोपियों से कहते हैं, कभी कभी गोपियां भगवान से पूछती हैं ठाकुर जी आप किस तरफ गौचारण करने जाओगे? तो कन्हैया पूछते हैं क्यों? बोले जिस तरफ आप जाओगे हम भी उसी तरफ पनघट पानी लेने जाएंगे। तो भगवान कहते अच्छा ठीक है, जब सुबह में जाऊंगा तो मैं इशारा करूंगा। अच्छा प्रभु ठीक है, कैसे करोगे? हमारी सास घर में रहती, सास के सामने चिल्ला कर बताओगे अरे गोपी मैं यहाँ जा रहा हूँ? हमारी सास कहा कहेगी? बोले नहीं नहीं चिल्ला कर नहीं कहूंगा, मैं हाथ में एक कनेर का पुष्प लेकर निकलूंगा और यदि मैंने दाएं कान में वो पुष्प लगाया तो तुम समझ जाना कि आज भगवान मधुवन की ओर जाएंगे। यदि मैंने बाएं कान में लगाया तो तुम समझ जाना आज भगवान नंदनवन की ओर जाएंगे। जिस तरफ फूल में जिस कान में डालूं उसी तरफ के वन में जाऊंगा, उसी तरफ तुम आ जाओ। तो गोपियां क्या करती अपने अपने घरों से मटकी लेती हैं, सासू माँ से कहती पानी भरने जाना, घर में पानी नहीं भोजन कैसे बने? सासू मैया भी कहती ठीक है चली जाओ। अब जाती है सखी उठाती है मटकी, रखती है पनघट के तट पर और बेचारी मटकी सुबह से शाम तक खाली रहती है और गोपी चली जाती कन्हैया के पास और पूरे दिन भर भगवान के रूप माधुर्य का दर्शन करती रहती है। कभी देखती है कि भगवान के सामने मोर नृत्य कर रहा है, कभी ठाकुर जी मोर को नचा रहे हैं, कभी गायों को नचा रहे हैं, कभी ग्वालों को नचा रहे हैं। और तो और कभी कभी भगवान का मन करता है जब ठाकुर जी को भूख लगती ना तो कन्हैया अपने घर से भोजन नहीं लेके जाते। क्यों? एक एक दिन ग्वाल वालों की ड्यूटी लगा कर रखते हैं कि भैया एक दिन तुम्हारे घर को खाऊंगा, एक दिन तुम्हारे घर को, एक दिन तुम्हारे घर को। तो एक दिन तन सुखा के घर का खाते हैं, एक दिन मन सुखा के घर का। एक दिन बारी आई मधुमंगल के घर की, भगवान ने कही भैया मधुमंगल आज तुम तुम्हारे घर कोई भोजन करेंगे। अब मधुमंगल ठहरे बिल्कुल ठन ठन गोपाल, घर में भोजन के लिए भी एक रोटी नहीं। तो कन्हैया ने और भरी सभा में मधुमंगल से कह दे मधुमंगल हम भोजन करेंगे तो तुम्हारे घर का, क्योंकि भगवान को पता है इसके पास कुछ है नहीं, देखूं तो क्या ला कर देता। मधुमंगल मनी मन सोच रहा है बताओ विधाता कैसा आज धर्म संकट है, हमारो कन्हैया हमसे भोजन मांग रहे और हम हैं कि लाचार, हम यहाँ को कहा दे दें। सो मधुमंगल दौड़ता हुआ जंगल से दौड़ता हुआ घर गया और अपनी मैया से कह रहे हो मैया पतो है आज कन्हैया ने भरी सभा में हमसे भोजन मांगे हो, कछु घर पे पड़ो है तो दे दे, हम जाकर खिला देंगे। मैया तो बेचारी मैया गई, बासी तिवासी छाछ की कढ़ी बनी रखी थी, खराब हो चुकी थी, 3 दिन पुरानी। मधुमंगल जरा गरीब था बेचारे के पास कुछ था नहीं, किंतु कन्हैया का सखा था। तो कढ़ी लेकर एक मटकी में कढ़ी भरी। अब मैया ने कही लाला ये कढ़ी दे दो अपने लाला को।
मधुमंगल सोच रहा, बताओ यदि हमारा कन्हैया कढ़ी खाएगा, वो भी 3 दिन पुरानी, बीमार पड़ जाएगा, और जब बीमार पड़ जाएगा तो इसकी मैया फिर घर से भेजेगी नहीं गाय चराने। अरे कन्हैया, यदि तू गाय चराने नहीं आएगा तो फिर हम तो पागल हो जाएंगे तेरे दर्शन के बगैर। नहीं नहीं, मधुमंगल ने कहा कि हम ये कढ़ी कन्हैया को नहीं दे सकते। मैया से तो ले ली कढ़ी मधुमंगल ने, और जाने लगा जहां पर भगवान इंतजार कर रहे थे कि मधुमंगल हम भोजन करेंगे तो तेरे घर का। अब घर से तो ले आया, किंतु देखा कि कन्हैया जरा दूर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो थोड़ी पहले रुककर एक वृक्ष की झाड़ की ओट में खड़ा होकर स्वयं वो कढ़ी पीने लगा मधुमंगल। तो कन्हैया दूर से देख रहे हैं, कह रहे हैं भैया, श्री दामा ने कही कन्हैया देखो मधुमंगल ही हो गए। बोले हाँ मधुमंगल ही हो गए। बोले देखो कितना चटोरा है, इसकी मैया ने तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने दिया होगा और स्वयं वृक्ष की ओट में खड़ा होकर खुद खा रहा। कन्हैया ने कहा ये तो सही बात है। कन्हैया ने रईस महाराज दौड़ लगा दी। अब मधुमंगल ने जैसे ही देखा कन्हैया आ रहे हैं, तो जल्दी जल्दी कढ़ी पीने लगा। अब जब जल्दी जल्दी कढ़ी पी रहा है तो मधुमंगल के कुछ कढ़ी यहाँ गिर गई, कुछ यहाँ गिर गई, कुछ गले में, और मटकी खत्म कर दी कि कहीं कन्हैया ना पी पाए, नहीं तो वो बीमार हो जाएगा। इतने वासी है, हम बीमार हो जाएंगे, चल जाएगा। अब भगवान तो भगवान है। भगवान पहुंचे, कहीं क्यों रहे मधुमंगल, कहा खा रहे हो? बोले अरे मैया ने कढ़ी भेजी लाला, बहुत पुरानी कढ़ी, सोई थोड़ी सी और बची, अंतिम बची थी, सो वो भी मधुमंगल ने मुंह में भर ली। अब कन्हैया लगे मधुमंगल की कढ़ी चाटवे। कहाँ कहाँ? बोले यहाँ कढ़ी लगी है, यहाँ तो भगवान चाट रहे हैं मधुमंगल के शरीर से कढ़ी। और अंतिम जो कढ़ी मुख में थी ना मधुमंगल के, तो भगवान ने अपना मुख मधुमंगल के मुख में रखा और मधुमंगल के सिर में एक झटका मारा, तो मधुमंगल के मुख की कढ़ी कन्हैया के मुख में आ गई। इस दृश्य को ब्रह्मा जी ने देख लिया। ब्रह्मा जी कह रहे भगवान क्या कह रहे, जो 56 भोग खाने वाला, रबड़ी जलेबी कलाकंद खावे वारो, और मधुमंगल के मुख की बासी तिवासी कढ़ी खाए रहे हो, भैया ये भगवान नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी की भी बुद्धि, ब्रह्मा जी की भी बुद्धि खराब हो जाती है भगवान की लीलाओं को देखकर। कहां की लीलाओं को? ब्रज की लीलाओं। कहिए भगवान नहीं हो सकते, तो भागवत में कथा आती है कि ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा ले ली। क्या परीक्षा ली? बोले यदि भगवान होगा तो भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान के गाय बछड़े चोरी कर लिए। कन्हैया ने कही अच्छा ब्रह्मा जी, तुम्हें हमारी लीला में संशय हो गया कि हम भगवान और झूठी कड़ी खा रहे हैं? अरे भैया, भाव से भक्त कुछ भी देता है, मैं सब ग्रहण कर लेता हूं, किंतु ब्रह्मा अब तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, तुमने मेरे गाय बछड़े सब चोरी कर लिए। कहते हैं जिसकी लीला देखकर, जिस ब्रज की लीला देखकर ब्रह्मा जी की भी बुद्धि चकरा गई। लक्ष्मी मैया भी एक बार चकरा गई थी। आपको पता हमारे वृंदावन में लक्ष्मी मैया को स्थान नहीं मिला, लक्ष्मी जी को प्रवेश नहीं मिला। लक्ष्मी जी आज भी वृंदावन में एक स्थान है बेलवन, वहां पर तपस्या कर रही हैं कि हमें वृंदावन में प्रवेश मिल जाए। क्यों? कहते हैं एक बार लक्ष्मी जी वृंदावन आई तो लक्ष्मी जी ने एक दृश्य देख लिया। क्या देखा? बोले श्रीदामा के कंधे पर ठाकुर जी कोई खेल खेल रहे हैं बैठकर। तो लक्ष्मी जी ये तो समझ गई कि कंधे पर बैठकर खेल खेल रहे हैं, यानी भगवान किसी के कंधे पर बैठे। तब तक तो ठीक था, किंतु खेल में क्या होता है, मित्र एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करते हैं। कभी तो श्रीदामा कन्हैया को अपने कंधे पर बैठाता है और कभी तो श्रीदामा खुद कन्हैया के कंधे पर बैठता है। ये बात लक्ष्मी जी को जची नहीं। बोले हमारे स्वामी के कंधे के ऊपर श्रीदामा बैठा है और दोनों पैरों से भगवान के वक्षस्थल में लात मारकर कह रहा है अरे लाला जल्दी चल, जल्दी चल, देख मैंने तुझे कंधे पर उठाकर कितने जल्दी जल्दी चला, तू बड़ा धीरे चल रहा है। ये दृश्य देखकर लक्ष्मी जी की बुद्धि भी चकरा गई। कभी तो श्रीदामा घोड़ा बने सो कन्हैया बैठे, कभी तो कन्हैया घोड़ा बने तो आके ऊपर श्रीदामा बैठे। ये खेल ब्रज में चल रहे थे तो लक्ष्मी जी ने कही कहीं भगवान बदल तो नहीं गए। भगवान कृष्ण ने जैसे ही लक्ष्मी जी के भाव को पढ़ा, बोले आप वृंदावन में आपका प्रवेश नहीं,
आप वृंदावन के बाहर बेल वन वहां तपस्या कीजिए। ऐसे भगवान के रूप माधुर्य, ऐसी भगवान की लीलाएं, भगवान का रूप, भगवान की लीला, गुण, धाम, ये पांचों इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं जिसका कोई जवाब नहीं। तो भगवान ने ब्रज में तो लीला की, किंतु आज भगवान ने अपना रूप बढ़िया बनाया। भागवत में लिखा है भगवान ने रूप इतना सुंदर किया कि भैया शादी करने भी जाना है, दूल्हा तो बनना ही, किंतु चोरी भी करना, और अपना रूप इतना बढ़िया बना लो कि लोग हमारे रूप को देखकर ही पागल हो जाए, झगड़े वगड़े तक बात ही ना जाए। तो भगवान सुंदर सुंदर घुंघराले केश है, मस्तक पर मुकुट धारण कर लिया, गले में मणि पहन ली, पटका, पीतांबर, कटकाचनी, पैरों में सोने की जूतियां पहनकर आज भगवान रुक्मणी जी का हरण करने जा रहे हैं। बलराम जी ने कही भैया लाला कहाँ जा रहे हो? बोले रुक्मणी को चोरी करने जा रहे हैं। बोले ऐसे तैयार होके कोई चोरी करने जाता है? बोले कोई जाता है नहीं जाता हमें पता नहीं, किंतु हम सबसे ऊंचे वाले चोर हैं। क्यों? बोले हमारी चोरी थोड़ी अलग टाइप की होती। अच्छा अच्छा, तो तैयार होकर क्यों जा रहे हो? बोले उसका भी एक राज है, आएंगे जब बताएंगे, पहले सफल हो जाए वरना कहीं विफल हो गए तो। कही अच्छा ठीक है, जाओ चोरी करके ले आओ। भगवान रथ पर बैठे, दूल्हा बने, और जिस नगर से, जिस गांव से निकलते हैं सब लोग भीड़ लगाकर देखते हैं भैया इतना सुंदर कौन जा रहा है, कैसे लग रहे हैं कन्हैया, जरी की पगड़ी बांधे, सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। तो आइए बड़ा प्यारा भाव हम लोग गाएंगे। भगवान दूल्हा बनकर जा रहे हैं, किसका हरण करने? रुक्मणी मैया का। जरी की पगड़ी बांधे, सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे, सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। की पगड़ी बांधे, सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे, कहिए दूल्हा सरकार की जय हो। लट घुंघराले बाल, तेरे काले काले बाल, लट घुंघराले बाल, तेरे काले काले बाल। सुंदर श्याम सलोना, तेरी टेढ़ी मेरी चाल, सुंदर श्याम सलोना, तेरी टेढ़ी मेरी चाल। सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला, हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। शरीर की पगड़ी बांधे, सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। श्री राधे प्रेम से बोलो श्री राधे।
में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे। कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे। सखियां पगली होती जब होठों पे बंसी बाजे। सखियां पगली होती जब होठों पे बंसी बाजे। ये चंदा ये सांवरा तारे में ग्वालवा, ये चंदा ये सांवरा तारे में ग्वालवा। कितना सुंदर लागे विहारी, कितना लागे प्यारा। सरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। अरे जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। आज भगवान एकदम सुंदर दूल्हा बनकर निकले घर से, जरी की पगड़ी बांधे हैं। भगवान दूल्हा बनकर जा रहे हैं और वो भी हरण करने जा रहे हैं। पहुंचे भगवान जहां पर रुक्मणी जी गौरी मैया का पूजन कर रही हैं। देखिए हमारे सनातन धर्म में एक बहुत अच्छा विधान है कि जब बेटा बेटी शादी करते हैं तो विवाह से पहले वो मंदिर पहुंचते हैं, माँ के मंदिर जाते हैं। रामचरितमानस में प्रसंग आता है ना, जब सीता जी धनुष टूटने के पहले, स्वयंवर के पहले कहाँ गई थी? माँ पार्वती जी के, माँ गौरी के मंदिर क्यों गई थी? अच्छा, पार्वती जी के ही मंदिर या गौरी मंदिर ही क्यों गई? चाहे रुक्मणी जी हो, चाहे माँ जानकी जी हो। उसका कारण है क्योंकि माँ पार्वती उमा अंबिका भवानी है किसकी पत्नी? देवादिदेव महादेव की, भोले बाबा की। और कहते हैं पूरे संसार में सबसे बढ़िया गृहस्थ केवल और केवल महादेव का है। आपने देखा ना, है भक्त राम जी के, कृष्ण जी के भक्त हैं, कथा के प्रेमी हैं, अनंत अनंत प्रेमी हैं, किंतु कैसे हैं? गृहस्थी हैं। इसका मतलब महादेव का जीवन हमें बता रहा है कि भैया भगवान का भजन करने के लिए जरूरी नहीं तुम बाबा जी हो तभी भजन होगा, महादेव जैसे गृहस्थ। किंतु हाँ एक बात है कि यदि घर बसाया है, घर परिवार में हो और जरा ऊपर नीचे कोई व्यवहार में, कोई वाणी में चल रहा है तो उसको लेकर चलना ही गृहस्थी के मुखिया का कर्तव्य है। यदि आप किसी, भाई घर परिवार सबका है तो घर में कोई ना कोई मुखिया होता है, तो मुखिया के लक्षण क्या क्या है? शंकर जी के जैसे सुनो, महादेव का जो गृहस्थ है शंकर जी की पत्नी पार्वती जी, शंकर जी का वाहन कौन है? नंदी, बैल। पार्वती जी का वाहन शेर। अब बताओ ऐसे यदि शेर जंगल में बैल को देख ले तो छोड़ेगा नहीं, किंतु शंकर जी ने इतना अनुशासन और इतना नियम बनाकर रखा है कि कभी कभी जब माँ पार्वती और भोले बाबा कैलाश छोड़कर कहीं चले जाते हैं ना तो चारों पांचों एक दूसरे से लड़ते नहीं। और सुनो, शंकर जी का वाहन बैल, पार्वती जी का शेर, पुत्र बड़े वाले कार्तिकेय जी का वाहन मोर। शंकर जी के गले में कौन रहता है? सर्प। मोर यदि सर्प को देख ले तो छोड़ता नहीं, अपनी चोंच मार मार कर उसको मार देता है। और सुनो, गणेश भगवान जितने ज्यादा मोटे उतनी छोटी सवारी। चूहा, मूसक रहते हैं, बैठे हैं, और मूसक को यदि भगवान शंकर के गले में सर्प है, यदि सर्प देख ले चूहे को तो सर्प छोड़ता है, खा जाता है। ये चारों पांचों एक दूसरे के विरोधी हैं, किंतु भगवान शिव ने ऐसा अनुशासन बनाया है, ऐसा परिवार को बनाया है कि चारों एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते, अपितु प्रेम करते। कहने का अभिप्राय है कि भैया गृहस्थ में रहो, किंतु गृहस्थ में यदि रहने के बाद, साथ रहने के बाद जरा लड़ाई झगड़े, बर्तनों में ज्यादा आवाज आए ना तो कुछ चीजें लेकर चलनी चाहिए, धीर गंभीर होना चाहिए।
थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो सुन लो। हम तो महाराज बिल्कुल डंडा लेकर खड़े रहते, तुमने एक सुनाई हम 10 सुनाई। ऐसा नहीं रहना चाहिए। गृहस्थियों को विशेषकर उदार चित्त वाला रहना चाहिए, क्योंकि आपके घर में भी एक स्वभाव वाला नहीं रहता, कई स्वभाव वाले लोग रहते हैं। पति का स्वभाव अलग है, पत्नी का अलग है, सगे बेटों का अलग अलग स्वभाव रहता। बड़ा बेटा है तो अलग स्वभाव का है, बीच वाला है तो अलग है, और छोटा वाला है तो वो बिल्कुल ही अलग है। अच्छा ये तो ठीक है, घर में यदि बिटियां आ गई, फिर बेटियों की शादी हो गई और शादी के बाद बेटियां आई, फिर तो और अलग स्वभाव। बेटियों का तो दो तरह का स्वभाव रहता है, मायके वाला अलग, ससुराल वाला अलग। और जब वो विवाह होकर आती हैं तो उनके दोनों स्वभाव झेलने पड़ते हैं घर की भाभियों को। तो घर के जो मुखिया हैं, घर की जो माताएं बड़ी हैं, जो भाई लोग बड़े हैं, उनको चाहिए कि शंकर जी के गृहस्थ से कुछ शिक्षा लीजिए कि भाई 4 बर्तन है, आवाज तो आएगी, किंतु आपसी सामंजस्यता से उसको निभाया जाए, झगड़ा ना किया जाए 24 घंटे। इतना सा कुछ हुआ कि महाराज उसका इतना बना दिया। और तो और घर की आवाज तो ठीक, घर के बाहर भी जाने लगी, होता है। इसी कारण सावधान, ऐसा गृहस्थ ठीक नहीं है। आज भगवान महादेव के गृहस्थ से परिचय, आज भगवान इसी कारण मां जानकी हो, चाहे यहां पर भागवत में रुक्मणी जी हो, वो गौरी मैया के मंदिर क्यों गई पूजन करने, या हम लोगों का भी जब विवाह होता है सनातन धर्म में, तो आपके गांव में भी माता जी का मंदिर होगा, चाहे दुर्गा जी हो, काली जी हो। उस दिन हम लोग कलश यात्रा में शीतला माता मंदिर गए थे, वहां भी आप लोग विवाह के समय क्यों जाते हैं कि हम मां से ये वरदान प्राप्त करते हैं, मां से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि हे उमा अंबिका भवानी, हे मां पार्वती, आज से हम गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हैं, तो हे मां जैसा गृहस्थ आपका और भोले बाबा का है, ऐसा ही गृहस्थ आप हमें भी प्रदान कीजिएगा। ये वरदान प्राप्त करने जाते हैं। मां सीता जब गई थी, तो जब मां जानकी गई मां पार्वती के पास, तो जब राम जी को नहीं देखा था तो मां का पूजन करने गई, और जब पूजन करने गई तो ये बस कहा कि कोई योग्य वर हो तो आप दिला दीजिएगा। किंतु पुष्प वाटिका से एक सखी दौड़कर आई, कहती अरे वो दोनों के दोनों आज फिर फूल तोड़ने निकले। अच्छा कौन दोनों है? एक चतुर सखी ने कहा, बोले वही दोनों जिन दोनों को देखकर राजा जनक का मन ब्रह्म से हटकर उनमें अटक गया था। अच्छा पुष्प वाटिका में, हाँ चलकर देखना चाहोगी? तो सारी सखियां तैयार हो गई। अब सब सीता जी से पूछ रही, हे मां आप भी चलेंगी? तो अब जानकी मैया ये थोड़ी बोलेंगी मुख से कि हम भी चलेंगे। तो सीता जी शर्मा गई। तो सखियों ने कहा इनको भी लग रहा है कि एक बार हम देख लें। और जैसे ही मां जानकी को पुष्प वाटिका में ले जाया गया, तो वृक्ष की एक डाल हटाकर जब मां जानकी ने राम जी को देखा, राम जी ने जानकी को देखा, तो दोनों गदगद हो गए। क्या लिखा है संतों में? अरे राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। ओ राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। मां जानकी ने आज राम जी को नजर भर के देखा और एक नजर देकर आंख बंद कर ली। क्यों? भगवान की छवि को अपनी नजरों में बंद कर लिया। फिर दोबारा आई मां पार्वती के पास। क्यों? इस बार तो दूल्हा फाइनल हो गया, तो सीता जी ने कहा उन्हीं के लिए वरदान मांग लिया। पहले तो पता नहीं था धनुष कौन तोड़ेगा, अब तो फाइनल हो गया ना कि यही तोड़े, इन्हीं के साथ हमारा विवाह हो। तो कहने आई है कि हे मां धनुष किसी और के हाथों ना टूटे, अभी मैं जिनको देख कर आई हूं उन्हीं के हाथों टूटे। क्यों? बोले मैं उन्हीं से विवाह, ये मनी मन कह रहे हैं। ये सब तो कहा, अंत में एक बात कही, हे मां यदि उनके साथ विवाह करने में मेरा हित है तो मेरा विवाह उन्हीं के साथ है।
इसी कारण भैया मैं व्यास गादी से ये कहना चाहूंगा, वर्तमान सनातन धर्म के जो घर में बेटा बेटी बालक बालिका कॉलेज पढ़ने बाहर जाते हैं, स्कूल पढ़ने बाहर जाते हैं, मैं उनको सावधान करना चाहता हूं। आप कॉलेज जाइए, पढ़ाई करिए, स्कूल की पढ़ाई करिए, किंतु दोस्ती सोच समझ कर कीजिए कि हम किसको मित्र बना रहे हैं। क्योंकि आप लोग तो ग्रामीण परिवेश में इतना ज्यादा यहाँ, किंतु बाहर के मेट्रो सिटीज में जब बेटियां घर से बाहर पढ़ने जाती हैं तो बड़ा सावधान होकर रहना चाहिए बेटियों को। क्यों? आप सुनी पा रहे हैं, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म के लोगों के संग दोस्ती बनाकर फिर क्या क्या हाल होता है। न्यूज चैनल पर, स्क्रीनों पर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कितना क्या क्या हो जाता है। इसी कारण मैं निवेदन करना चाहूंगा भारतवर्ष की स्पेशल बेटियों से, क्योंकि बेटी केवल एक नहीं, दो दो कुलों की शान होती है। और याद रखें बेटियां कि भाग्य से तो बेटा होता है, किंतु सौभाग्य से घर में बेटियां होती हैं। एक नहीं, जब सौभाग्यों का जन्म होता है जब घर में बेटियां होती हैं, इसी कारण सौभाग्यशाली कहा जाता है। तो बेटियों का भी परम कर्तव्य है कि आप समाज की पहचान है, भारतीय सनातन धर्म की आप लीडर हैं यूं कहें तो, क्योंकि आपसे ही दुनिया बनेगी, आपसे ही दुनिया चलेगी। तो अपने जीवन में अपने माता पिता का सर कभी नीचे मत होने देना। यदि वो पिता तुम्हें पढ़ाने के लिए धन कमा कर ला रहा है, वो माँ त्याग कर रही है, और तुम है कि महाराज बाहर जाकर मेट्रो सिटियों में, मॉल में जाकर, हॉस्टलों में जाकर आप मनमाना काम कर रही हैं, ये गलत बात है। मैं YouTube, Facebook के भी माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस भारत में 22 जनवरी को राम राज्य स्थापित हो रहा है, और उसी भारतवर्ष की बेटियों का संस्कार यदि धूल दूसरित हो जाए तो बताओ राम राज्य कहां से स्थापित होगा। इसी कारण बेटियों को ये मन में ढूंढना पड़ेगा, ये भाव रखना पड़ेगा कि हम किस घर से हैं, हमारी क्या शान है। और विचार करिएगा, वर्तमान में माता पिता आपके लिए ज्यादा अच्छा चुनेंगे, ना कि आप अपने मन से चुनकर आ जाए। सावधान। और ये माँ का पहला कर्तव्य है कि बेटी कितनी भी बड़ी हो जाए, किंतु जब उसका विवाह हो तो वो अपनी माँ से पूछकर ही करे, माँ तू जो अच्छा चाहेगी वही मैं करूंगी, मन की नहीं। कहते नहीं, जो मन की जो विवाह होते, मन की शादियां जो बेटियां कर लेती, अब बेटा कर लेते, साल डेढ़ साल बाद फिर इनको सब पता लग जाता है, फिर बाद में याद आता है इससे बढ़िया तो हमारी माँ ढूंढ देती। ये कुछ और नहीं रहता, ये प्रारंभिक आकर्षण रहता है। बेटा बेटियों का, लड़के लड़कियों का प्रारंभ मिले, वो अच्छा लगा, वो अच्छी लगी, 5-7 महीने रहे, फिर वास्तव में देखिए एक समय तक तो कोई आपके स्वरूप से आकर्षित होता है कि वो इतना सुंदर है या वो इतना सुंदर लड़का है, लड़की। बाद में फिर वो आपके स्वभाव को देखकर जीवन तय करती है। इसी कारण गलती हमसे हो ना जाए, विचार करिएगा, सावधान होकर जीवन पढ़िए, खूब डिग्री हासिल कीजिए, किंतु मन में एक भाव भी रखिए कि नहीं, अभी हमें पढ़ना है, लिखना है, अपना भविष्य बनाना है, हमें कुछ बनना है। और दोस्ती भी करनी है तो ऐसी जगह नहीं करनी जहां पर हमारे माता पिता को समाज में अपना मुख नीचा करना पड़े। और बाद में देखो, माता पिता तो आप बेटों की राजी में राजी कर ही देते, ठीक है कर लो, फिर बाद में खामियाजा तुमको ही भुगतना पड़ता है। फिर सोचते कि काश हमने माता पिता की बात मान ली होती। क्यों? क्योंकि जिसने तुम्हें पैदा किया है वो तुमसे ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हैं, वो तुमसे ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तुम अपने खुद के बारे में उतना नहीं सोचते हो। विचार करो, जब तुम 1 वर्ष के थे, जब तुम भूखे रहते थे, तुम्हारा मुख देखकर माँ को लगता था कि इसको दुग्ध पान कराना है, और जब तुम 25 वर्ष के हो गए या हो गई तो क्या कह रहे, माता पिता को क्या पता। बिल्कुल मत कीजिए। मैं कथा के माध्यम से, यहाँ जितनी भी माताएं कथा श्रवण कर रही हैं, जितनी भी युवतियां, बेटियां, बहन बेटियां कथा श्रवण कर रही हैं, भाई लोग, सबका ये परम कर्तव्य है। और बेटों को, बेटियों को संस्कार देना सबसे पहले काम माँ का है। आपने देखा, बेटा बेटी जब पैदा होता है तो पहला शब्द क्या निकालता है, माँ। इसी कारण माओं का पहला कर्तव्य क्या है, हमारे यहाँ पर संतों ने कहा है, जननी जने तो भक्त जन, याद आता या सूर।
पैदा तो सब साधारण होते हैं, किंतु उस बेटे को कोई माँ शिवाजी बना देती है, कोई महाराणा प्रताप बना देती है, और कोई तो धुंधकारी बना देती है। ये है हमारे आपके हाथ। तो सावधान होकर जीवन जिए, और संस्कार केवल ज्ञान ना दें, आप संस्कार करके भी दिखाएं। आज घरों में हम लोग क्या करते हैं, घर के जो बड़े करते हैं, घर के बच्चे, घर के बालक भी तो वही करने लगते। संस्कार ज्ञान दे करना सिखाया जाए। घर में पिताजी नशा पानी कर रहे हैं, व्यसन कर रहे हैं, खुद तो तंबाकू खा रहे हैं और बेटे से कह रहे तुम मत खाना। बताओ, खुद तो खा रहे हैं, खुद तो मदिरा पान कर रहे हो, बेटे से कह रहे तुम मत करना वरना सब अंदर डैमेज हो जाता है। बेटा कहता अच्छा खुद खा रहे हो और मेरे को मना कर रहे हो। बेटा भी कहता नहीं करूंगा और छुप के सब शुरू कर देता। इसी कारण ज्ञान ना दिया जाए, संस्कार करके दिखाए जाए। जो आप चाहती हैं वैसा आप जीवन जिए, जो बच्चों को देखना चाहती हैं, जो बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार चाहती हैं, वैसा जीवन जिए। हमारे घर में बूढ़े माता पिता यदि एक गिलास पानी मांगे तो आप एक गिलास पानी तुरंत दीजिए। आप स्वयं कह रहे हैं हाँ ला रहे, अभी रुक जाओ, ला रहे रुक जाओ। विचार करना, जब आप भी वृद्ध होते हो, बेटा भी कहता हाँ ला रहे रुक जाओ अभी। बच्चे देखकर ज्यादा सीखते हैं, ना कि सुनकर। आप उन्हें करके दिखाइए। इसी कारण हमारे सनातन धर्म में पहले से नियम रहा है कि चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, पहले माँ के मंदिर जाते हैं विवाह के पहले। क्यों? उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना। माँ जानकी भी जब राम जी को देखकर आई तो दोबारा कहाँ गई? माँ गौरी के पास फिर से। खसिय माला मूर्ति मुस्कानी। माँ पार्वती मुस्कुरा गई। हाँ चिंता मत करो, गले की माला टूटी और अपने आप सीता जी के गले में पहन गई। कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मनोकामना तुम्हारी। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजे मनोकामना तुम्हारी। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजे मनोकामना तुम्हारी। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजे मनोकामना तुम्हारी। पार्वती जी ने कहा चिंता मत करो, आशीर्वाद है। जिसको पसंद किया है श्याम वर्ण ही तुम्हारे पति होंगे। मैं कहती हूँ कि वो ही तुम्हारा योग्य वर है। जब सीता जी ने कहा माँ पक्का ना, तो फिर माँ ने, माँ जानकी जी ने, माँ पार्वती ने रामचरितमानस में लिखा है, क्या कहा? मन जाहि राचे हो मेलाहि सोवर, सहज सुन सावरो करुणा निधान सुजान। शील स्नेह जानत रावरो, ये बात और आशीष सुरसी। सहित ही हर्षित चली, तुलसी भवानी पूज पुने पुन। मुदित मन मंदिर चली, हाँ मुदित मन मंदिर चली, हाँ मुदित मन मंदिर चली। माँ पार्वती ने क्या कहा? बोले जो आपको प्रिय हैं। कौन? वो राम जी कैसे हैं, स्वभाव बताया। सहज सुंदर सावरो, क्या कहा? मन जाहि रोचहि, सहज सुंदर सावरो। ये देखो दो थे ना वहां पर, श्याम वर्ण के कौन? राम जी, और गोरे वर्ण के कौन? लक्ष्मण जी।
तो सीता जी सोच रहे हैं कि हमने पार्वती जी से ये तो कह दिया जो पुष्प वाटिका में आए वही हमें पति रूप में मिले, किंतु वहां तो दो हैं, गोरे वाले लक्ष्मण जी, श्याम वर्ण के राम जी। सीता जी कह रही हमें तो राम जी प्रिय, पता नहीं मैया ने किसके लिए आशीर्वाद दे दिया। तो फिर माँ जानकी ने, माँ पार्वती ने कहा है, मन जाहि राचे हो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो। सावरा मिलेगा, गोरा नहीं। सीता जी ने कहा यही सुनना चाह रही थी। और जो मिलेगा उनका स्वभाव कैसा है? करुणा निधान, सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। मां जानकी तो गदगद हो गई। करुणा के निधान, सुजान शील स्नेह। और इसी संवाद में ना पार्वती जी ने सीता जी को राम जी का एक नाम दे दिया, करुणा निधान। मां पार्वती ने कहा बेटी आज से तू अपने पति का नाम नहीं लेगी, तू क्या कहेगी राम जी को? करुणा निधान। आपको पता है ना माताओं को अपने पति का कभी नाम नहीं लेना चाहिए। देश काल परिस्थिति एक अलग बात है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति की लेना पड़े, किंतु वैसे प्रयास कीजिए कि ना लेना पड़े। मेट्रो सिटी में जाओ, हम बड़े बड़े कभी कभी कथा करने जब जाते हैं बड़े शहरों में, तो वहां तो महाराज घर की बहू बेटियां ऐसे पति का नाम लेती जैसे नौकर को बुला रहे। हाँ सच्ची, एक जगह तो बड़ा गजब हो गया भाई। माताएं अपने पति का एक नाम सेट कर लेती ना कि जब हम ये बुलाएं तो सुन लेना। पति भी कहते अच्छा ठीक है, चाहे बेटे का, चाहे बेटी का, चाहे ए जी ओ जी फलाना जो भी। तो अब एक जगह पर हम कथा करने गए, तो उसी घर में रुके। अब शहर की बात है, और जो युवती थी वहां की पुत्र वधू, वो जॉब करती थी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में। तो वहां का कल्चर ही अलग होता है उनके घरों का। अब जब पहुंचे सो उसने जोर से, अच्छा संयोग से पति का नाम रामेंद्र था और नौकर का नाम रमेश था, तो दोनों का ही शॉर्ट फॉर्म रामू बना लिया था उसने। दोनों को ही रामू कहकर बुलाती थी। तो उसने जब जोर से चिल्लाकर बुलाया रामू, तो पतिदेव आ गए। उन्होंने कहा वाह, और प्रेम से चिल्लाया रामू, तो नौकर आ गया। हम एक दिन तो देखते रहे, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हमें क्या, हम तो कथा करने आए। दूसरे दिन भी देखते रहे, तीसरे दिन हमसे रहाई नहीं पड़ी। हमने कहा ये क्या चक्कर है, आप जोर से चिल्लाती हैं तो पतिदेव आते हैं, प्रेम से चिल्लाती हैं तो नौकर आता। हमने कहा प्रेम से उनको क्यों नहीं बुलाए? महाराज जी जब तक जोर से ना चिल्लाएं तो पतिदेव सुनेंगे ही नहीं। हमने कहा ये भी सही बात है। तो हमने कहा नौकर को इतने प्रेम से क्यों बुलाते हो? बोले नौकर को प्रेम से इसी कारण बुलाना पड़ता है कि अगले दिन काम छोड़कर भाग गया, फिर घर का काम कौन करेगा? और हमने कहा पति को? बोले ने कितना भी चिल्लाओ ये कहीं भागने वाले हैं ही नहीं, क्योंकि विवाह किया। तो दोनों को रामू कहती, एक को चिल्लाकर कहती, एक को प्रेम से कहती। तो ऐसे ही मां जानकी ने भी अपने राघव जी का नाम रख लिया था करुणा निधान। ये बात कब पता लगी? सुंदरकांड में जब प्रसंग आता ना कि हनुमान जी जब मुद्रिका लेकर गए, तो मां जानकी ने कहा कि हम कैसे भरोसा करें कि तुम राम जी के ही दास हो? तो हनुमान जी ने कहा आप तो बताना पड़ेगा, क्योंकि भाई पति पत्नी एक दूसरे को क्या कहकर बुलाते हैं दोनों को ही पता रहता, या घर के बच्चों को पता रहता। तो हनुमान जी भी राम जी और सीता जी के पुत्र समान है। तो हनुमान जी को तो राम और सीता जी की एक बात पता थी। तो हनुमान जी ने कहा मैया मैं सच कह रहा हूं। सीता जी ने कहा हम कैसे माने? तो हनुमान जी ने फिर वो नाम ले लिया जो सीता जी लेती थी राम जी का। क्या कहा कि सत्य शपथ करुणा निधान की। क्या कहा? बोले मैं करुणा निधान की कसम खाता हूं। हाँ, सीता जी सोचने लगी ये तो कुछ ज्यादा ही अंदर वाला है, ज्यादा ही प्राइवेट भक्त है भगवान का। क्यों? बोले करुणा निधान तो केवल मैं बोलती हूँ राम जी को, आज तो हनुमान जी कह रहे हैं, मतलब ये पक्का चेला है राम राघव जी का, ये पुत्र समान है। तब सीता जी को विश्वास हुआ कि हनुमान जी राम जी के सेवक हैं। तो मां जानकी भी विवाह के पहले कहा गई थी मां गौरी के मंदिर। भागवत में भी वर्णन आया है कि रुक्मणी जी भी शादी से पहले कहाँ गई थी? गौरी मंदिर। और जब गौरी मंदिर में पूजन कर रही थी माँ का,
मां पार्वती का रुक्मणी जी। तो इतने में कन्हैया का रथ आकर दरवाजे पर मंदिर की चौखट पर रुक गया। और जैसे ही रथ रुका, रुक्मणी जी समझ गई कि अब तो द्वारिकाधीश आ गए, अब तो हमारा हरण करके लेकर जाएंगे और अब मैं शिशुपाल की नहीं बनूंगी, अब तो मैं कन्हैया की बनने लूंगी। अब देखो, चुराना कोई आसान काम नहीं था। रुक्मणी के चारों ओर द्वारपाल खड़े हैं, बड़ी बड़ी तलवारें हैं, बड़े बड़े हथियार लेकर खड़े हैं, कोई आ ना सके, कोई जा ना सके। द्वारिकाधीश ने कहा ये तो बड़ा गजब का है। चारों तरफ से पहरेदार लगे हुए, कोई आ ना सके, कोई जा ना सके। भगवान रथ से उतरे, ठाकुर जी बड़े सुंदर लग रहे थे। मतवारी या की चाल मेरो यशोदा को लाल, या के कारे कारे बाल, ये के घूंगर वाले बाल, मेरो यशोदा को लाल, या के कारे कारे गाल, मेरो यशोदा को लाल। ऐसे भगवान नंदनंदन सुंदर लग रहे हैं। रथ से उतरे, घुंघराले केस उड़ने लगे हवा का स्पर्श पाकर। कौस्तुभ मणि गले में है, यूं यूं हो रही है जब भगवान चल रहे हैं। पटका पीतांबर उड़ रहा है कन्हैया का। भगवान एक हाथ ऊपर लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही वहां पर रुक्मणी के द्वारपालों ने कन्हैया को देखा तो भगवान के रूप को देखने मात्र से द्वारपालों ने कहा, ये भैया कौन आ गया इतना सुंदर। काऊ ने कही, भैया या के कारे कारे घुंघराले बाल तो देखो कितने बढ़िया दिखे। एक ने कही, भैया बाल तो छोड़ो, या के रसगुल्ला से गाल देखो कैसे गाल चमक रहे हैं। एक ने कही, भैया गाल छोड़ो, बाल छोड़ो, या की चाल देखो क्या बढ़िया चल रहा है। भगवान मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। मैं यही तो चाह रहा था कि बिना झगड़ा किए ही ये द्वारपाल पागल हो जाए मुझे देखकर, और वो हो रहा है। द्वारपाल भगवान के रूप माधुर्य को देख देख कर मानो वहीं बेहोश होते गए। भैया इतना सुंदर रूप देखने के बाद कौन जीवित रहना चाहेगा। हे कन्हैया, हे द्वारिकाधीश, तुझे देखने के बाद अब जीवन में और क्या बाकी रह गया। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, नजरें मिलाने को जी चाहता है। आज द्वारपाल भगवान के सामने बेहोश होते जा रहे हैं। भगवान उन्हें नाक नाक कर आगे बढ़ रहे हैं, बचाकर। क्यों? रुक्मणी का हरण करना है। अच्छा, सारे द्वारपाल तो भगवान को देखकर पागल हो गए, बेहोश हो गए। एक को होश था। भगवान ने उससे कहा, भैया तुम्हें हम अच्छे नहीं लगे? बोले, नहीं कन्हैया, अच्छे तो बहुत लगे। अच्छा, तो सारे बेहोश हो गए, हमें देख देख कर, हमारे रूप को देखकर मदमस्त हो गए, तुम क्यों नहीं हुए? कन्हैया, हम इतनी देर से यही सोच रहे हैं कि काश हमारी कोई बेटी होती तो हम उसका विवाह तुम्हारे संग कर देते। तो भगवान ने कहा, अभी तो शादी हमारी वैसे ही 1 दूनी 16,108 होनी, फिर कभी देखेंगे। तो कही, ठीक है, फिर क्यों आए हो? बोले, अब तुम्हारी जो महलों की देवी है ना रुक्मणी, इसका हरण करने आए हैं। तो द्वारपाल ने कहा, इसी कारण तो हम बेहोश नहीं हुए। क्या? बोले, हमें ले जाने नहीं दोगे? कन्हैया ने कहा, नहीं। बोले, ले जाने तो देंगे, किंतु इसके भाई को भी तो कोई खबर देने वाला होना चाहिए कि तुम्हारी बहन का हरण हो गया। कन्हैया ने कहा, ये भी सही बात। तो बोले, जाओ जाकर कह दो कि उसकी बहन का हरण हो गया। बोले, अभी हरण करके तो बताओ पहले। कन्हैया ने कहा, अच्छा चैलेंज कर रहे हो? बोले, चैलेंज ही समझ लो। भगवान ने पकड़ा रुक्मणी का हाथ। बोले, जाओ अब कह दो। बोले, अभी रथ पर बिठा कर तो देखो। मतलब द्वारपाल चाह रहा कि तुम जल्दी ले जाओ तो हम जरा फिर अच्छे से बताएंगे। रुक्मणी के भाई रुक्मी को, जो बड़ा कहता था कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ हो। भगवान ने हाथ पकड़ा, रथ पर बिठाया। तो अब द्वारपाल ने कहा, हरण तो हो ही गया है, जरा स्टाइल से बताऊंगा रुक्मी को। यदि ऐसे ही बता दूंगा तुम्हारी बहन का हरण हो गया तो उसको क्रोध भी नहीं आएगा। कहते ना, कोई बात बताने का तरीका यदि बढ़िया है, किसी को यदि गुस्सा दिलाना है, बात इतनी भी हो, जरा उसको चिढ़ा कर बता दो, फिर देखो कैसा क्रोध हो जाएगा। किसी की तुम दिन भर तारीफ करो, बोलना भी एक कला है। किसी की तुम दिन भर तारीफ करो, तारीफ करते करते शाम को बस कह दो लेकिन। खूब कहो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत पढ़ने में होशियार हो, बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा स्वभाव है, बहुत दानी हो, बड़े कथा प्रेमी हो, सत्संगी हो, गुरुजनों का, संत जनों का आदर करने वाले हो, लेकिन। और जैसे ही तुमने कहा लेकिन, तो वो दिन भर की प्रशंसा खत्म। वो कहेगा लेकिन क्या?
लेकिन क्या? बोले लेकिन झूठ बहुत बोलते हो। तो ऐसे ही द्वारपाल ने भी कहा कि अब बताना तो है ही, जरा तरीके से बताऊंगा अपने हिसाब से। तो द्वारपाल ने पता है रुक्मणी के भाई रुक्मी को जाकर क्या कहा? बोले द्वारिकाधीश तुम्हारी बहन को ले गयो ले गयो ले गयो, बेचारो तुम्हारो शिशुपाल रह गयो रह गयो रह गयो। बोले जिसको ले जाना था दुल्हन ले गए, लक्ष्य निवासा वो तो ले गया, बेचारा शिशुपाल रह गया। अब जब बेचारा कहा तो उसको क्रोध आ गया कि मेरी बहन का हरण हो गया। बोले और नहीं क्या, द्वारिकाधीश ले गए।